ओम शांति। आज 9 फरवरी 2023 साकार मुरली। प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश न रख। भविष्य ऊंच पद पाने के लिए सिर्फ नष्ट मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। पहला प्रश्न, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं? उत्तर, बाप बच्चों को शांति धाम सुख धाम चलने का सीधा सादा रास्ता बताते। बच्चे, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती, दुख व बीमारी आती, देवाला मारते, ये सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इनसे बाप का कोई ताल्लुक नहीं। बाप युक्तियां बताते हैं। कर्म बंधन से छूटना हर एक बच्चे का काम है। दूसरा प्रश्न है, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? उत्तर, फैमिलियरिटी का हल्का नशा है। माया का अंदर कीड़ा लगा है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बन सकते। फैमिलियरिटी में आना माना बाह्य मुक्ता बनकर कारणे अकारणे बातों में अपने आप को बहा देना, तो जिस कारण सेवा से दिल हट जाती, बुद्धि योग बाह्य मुक्ता में चला जाता। तो बाबा कहते हैं ये भी नुकसानकारक है ना। गीत है, लौट गया गम का जमाना। लौट गया ना सभी के लिए गम का जमाना। खुशी से कहे हाँ जी बाबा। ओम शांति। खुशी और गम। अभी तो है रावण राज्य। मनुष्य तो जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है और खुशी कब होती है। इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। अभी अभी खुशी, अभी अभी गम। बच्चा जन्मा तो खुशी, मर गया तो गम। सन्यासी भी कहते हैं यहाँ का सुख काग विष्ठा के समान है, तो जरूर कहेंगे ये गम की दुनिया है। परंतु उनको ये पता ही नहीं कि सदा सुख, जहां गम का नाम निशान भी न हो, वह होता ही है सतयुग में। ये तुम बच्चे अभी जानते हो कि बरोबर अभी रात है। रात दुख की होती है। इसको रावण की रात कहा जाता है। रावण के आने से भक्ति आरंभ होती है, विकार आरंभ हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम सदा खुशी में रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप समझा रहे हैं कि बच्चे भविष्य ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई भी आश नहीं रखनी है। बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि बेहद के बाप से क्या मिलता है। बाप ही आकर बताते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं दुख सुख वही देता है। बाप कहते हैं मैं तो सदा सुख देने आता हूं, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो। मैं तो तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूं। उस रास्ते पर चलना तो तुम्हारा काम है। और क्या झंझट सामने आता है? झंझटों में तो सारी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं तो सीधा साधा रास्ता बताता हूं, वह तो बहुत सहज है। बाकी जो विपदाएं झंझट आते हैं, दुख आता है, बीमारी आदि होती है, दिवाला मारते हैं, ये सब है तुम्हारे कर्मों का हिसाब। सो हर एक को भोगना ही है। इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस समय भी कोई ऐसा पाप करते हैं
तो दुख भोगना पड़ता है। मैं तो तुमको रास्ता बताने आया हूं। मेरा फरमान है मुझ बाप को याद करो, क्योंकि वापस जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी आयु गवाई। मैं तो सीधा रास्ता बताता हूं कि मुझे याद करो और पवित्र रहो। कैसे रहो ये भी युक्तियां बताते हैं। बाकी माथा मारना, पुरुषार्थ करना तो तुम्हारा काम है ना। ये सब कर्म बंधन तुम बच्चों का है, तो हमें ही निकालना पड़ेगा ये कर्म बंधन। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, पवित्र रहना है। बाप जानते हैं स्त्री का पति में, बच्चों में मोह बहुत रहता है। उनसे छुटकारा पाना, नष्ट मोहा बनना, ये तो बच्चों का काम है ना। बाप तो सिर्फ दो बातें कहते हैं। अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक पवित्र जरूर बनना है और दूसरा योग में रहना है। कोई बात में तुमसे अगर कोई लड़ते हैं तो ये हुआ तुम्हारा कर्मों का हिसाब किताब। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। बाप तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है और योग में रहना है। मनुष्य समझते हैं पवित्र रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसी शिक्षा किसी ने कभी नहीं दी है। भले कितने भी ब्रह्मचारी रहते हैं, परंतु यहाँ तो कायदा है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। कुमारी तो पवित्र है ही ना, उसके लिए तो बहुत सहज है, पवित्र ही रहो, गृहस्थ में न जाओ। इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। तुम कह सकती हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए पवित्र रहना चाहते हैं। इसमें भारत का ही कल्याण है। पवित्रता का वर्षा हमको मिल जाएगा। ये है वर्षा लेने की बात। यह सतयुग में थी पवित्र दुनिया। संगम पर जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। इसमें सारी दुनिया का तो प्रश्न नहीं है कि सब कैसे पवित्र बनेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। अब सभी को हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाना है। सब तो आकर ज्ञान लेंगे नहीं। जो सहज राजयोग सीखेंगे वह वर्षा पाएंगे। सारी दुनिया तो क्या, सारा भारत भी ये ज्ञान सुन धारण नहीं कर सकता। बाकी कोई झगड़ा है वह तो तुम बच्चों को मिटाना है योग बल से। मार उन्हें खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है, नष्ट मोह नहीं बने हैं, वह ताकत नहीं है। बाबा के पास समाचार आया कि एक गोपिका ने बहुत आंसू बहाए, परंतु रोने से क्या होगा। बाप ने युक्तियां तो बहुत बताई है ना। पति को बोलो हम पवित्र रहना चाहती है और बाकी सब सर्विस के लिए, बाकी सब सर्विस करने के लिए तैयार है। बाकी गृहस्थ की भी जिम्मेवारियां तो निभा सकते हैं, निभाना ही है, परंतु जो बाबा की श्रीमत है उसको भी फॉलो करना है। युक्ति से अपने को छुड़ा सकती है, परंतु पहले अपनी दिल का ममत्व टूटना चाहिए। दिल का ममत्व टूटेगा तभी फिर हिसाब किताब भी टूटेंगे ना। माताओं का पति और बच्चों में बहुत मोह होता है। फिर कहती है कोई छुड़ावे, बाबा तो कहते छोड़ो तो छूटे, परंतु इसमें चिल्लाने व रोने की कोई दरकार नहीं। ये समझ की बात है। समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास है। बाबा तो कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ इस अंतिम जन्म के लिए। जो तो पति को समझाकर वश करना पड़े,
नहीं तो जवाब देना पड़े। परंतु जब नष्ट मोहा बन सके तब पति को भी कब समझा सकते या स्ट्रांगली कब पवित्र रह सकते, जब नष्ट मोहा बने तब। बाबा कहते हैं कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्ट मोहा हो जाए। संकल्प से सिद्धि है ना, संकल्प को जैसे पावरफुल बनाएंगे, दृढ़ रखेंगे, वैसे ही सिद्ध होगा। बाबा कहते कोई चाहे तो 1 सेकंड में नष्ट मोहा हो जाए, नहीं तो जीवन भर भी न हो सके। बहुतों को छोड़ने बाद भी ममत्व नहीं मिटता, फिर रग जाती रहती है, तो वह अवस्था नहीं रहती। इसलिए बाप कहते हैं पहले नष्ट मोहा हो जाओ। बाकी सिर्फ कर्म टूटते रहेंगे तो बाप क्या करेंगे? कर्म को ही कूटते रहेंगे तो कर्म को कूटने से क्या फायदा? कुछ तो प्रैक्टिकल में धारणाएं चाहिए ना। सब के लिए रास्ता एक ही है, पवित्र जरूर बनना है। अगर पवित्र नहीं रहने देते तो अपने पांव पर खड़ी हो कोई ना कोई सर्विस में लग जाओ। यहाँ तो साफ दिल चाहिए। ऐसे नहीं घर छोड़कर आए फिर ब्राह्मण कुल में रहे, कोई न कोई से फैमिलियरिटी में फंसी रहे। ऐसे भी बहुत है जिनको फैमिलियरिटी का हल्का नशा रहता है, उनकी अवस्था नहीं चढ़ती, डबल अंडरलाइन। सर्विस लायक नहीं बनते क्योंकि अंदर कीड़ा लगा हुआ है, माया छोड़ती नहीं है। लिखते हैं बाबा बहुत माया के तूफान लगते हैं, तो जरूर हल्का नशा आता होगा। यहाँ कमल फूल समान रहना है, मुरझाने की बात नहीं। सबको अपना अपना कर्म बंधन है, तो दवाई भी अपनी अपनी है। कोई कमाई लिए पूछते हैं तो बाबा उनका पोता मिल देख राय देते हैं। कई है जिनका धंधा ऐसा है कि पाप करने बिगर शरीर निर्वाह चल नहीं सकता। आजकल समय ही ऐसा हो गया है, कोई पास बहुत पैसे है तो पाप करने की दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं शांत में बैठ योग की कमाई करो, परंतु काम करने से पहले राय लेनी होती है। ऐसे नहीं काम करने के बाद बोले इस बात में फंस गया हूं, क्या करूं। बाबा समझाते रहते हैं अगर धन बहुत है तो शांत में बैठ बाबा से वर्षा लो, धंधे दोरी का झंझट छोड़ो। कदम कदम पर श्रीमत पर चलना जरूरी है। आपस में बहुत मीठा रहना है, नहीं तो बाप दादा का नाम बदनाम करेंगे। बाप दादा व सदगुरु की निंदा कराने वाला ऊंच ठौर नहीं पाएगा। अपने हाथ में लौ नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो सब कहेंगे ईश्वर कुल के भी ऐसे बच्चे होते हैं क्या। बाप कहते हैं किसको दुख मत दो, अटेंशन प्लीज। संशोस फादर हमारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता करनी है ना, इसलिए हमारे एक एक संकल्प बोल और कर्म पर पूरा अटेंशन हो। बाबा कहते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है। सवेरे उठ बाबा को याद करो, बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, हम आसुरी मत पर नहीं चलेंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो बाप समझ जाते हैं इनके अर्जुन पुराने आसुरी संस्कार है, यह क्या स्वर्ग का राज्य भाग्य लेंगे। पुराने आसुरी संस्कार है तो स्वर्ग का राज्य भाग्य कैसे लेंगे, ये बाबा समझ जाते हैं। अपनी चलन तो देखो, नहीं तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान दुनिया भर में कोई नहीं। बाप तो कहेंगे सगे बच्चे बनो, ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ावे, ऊंच पद प्राप्त कराए। बाबा समझाते हैं दिन में भर गोरख धंधा करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए।
भाई सभी तो उठते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त बाबा से मीठी मीठी बातें करने, उसके बाद ही तो सीधे मुरली सुनते। तो बाबा भी श्रीमत देते हैं तो फॉलो करते हैं सभी, तो मुबारक हो बाबा, आपने तो कमाल किया है। बाबा बातें करना भी सिखाते, देखो बाबा आपने तो कमाल किया है, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो ना, हम तो आप पर बलिहार जाऊं। तो बलिहार जाना है, सिर्फ कहना नहीं है। जितना समय याद में रहेंगे उसका असर सारा दिन चलेगा। बहुत बीके हैं जो सुबह को उठते नहीं हैं, तो धारणा भी नहीं होती है। सवेरे जागने की आदत पड़ जाए फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाते हैं। जिसको सर्विस का शौक है वह वहां भी सर्विस कहाँ भी सर्विस करेगा। सर्विस का शौक है तो सर्विस के बिना रह ही नहीं सकेगा, जहां भी होगा वहां सर्विस करेगा। बाबा कहते गाली तो मिलेगी, अपोज करने वाले भी होंगे ना। 100 में से एक तो ऐसा निकलेगा ना जो नेगेटिव बोलेगा, गाली देगा। इसमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। सर्विस तो जहां तहां है, सिर्फ करने वाला हो। बाबा युक्तियां तो बताते रहते हैं, नशा होना चाहिए और सभी नशों में है नुकसान। बिगर नशे नर को नारायण बनाने के, ये नशा बाप चढ़ाते हैं, बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा तो है ही नहीं। पति दुनिया, पतित दुनिया और पावन दुनिया का भी किसको पता ही नहीं कि ये पतित दुनिया है, पावन दुनिया में जाना है। बाबा कहते पतित दुनिया में जरूर पतित होंगे, तब तो पावन देवताओं को पूजते हैं। सतयुग त्रेता में तो पावन महाराजा महारानी होकर गए हैं। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से। बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म सिखलाते हैं और फिर पद का भी साक्षात्कार कराते हैं। ये है प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार। तो जबकि बाप स्वयं आए हैं सिखलाने के लिए, तो सीखने की कितनी उत्कंठा होनी चाहिए। कर्म बंधन है, सिर्फ ऐसे कहना, इसको भी कमजोरी कहा जाता है। कर्म बंधन से छूटने की युक्तियां भी बाबा बतलाते रहते हैं, परंतु ऐसी राय पक्के को दे सकते हैं, न कि कच्चे को। कर्म बंधन से कैसे छूटना है ये बाबा कहते जो पक्के बच्चे हैं ना वही फॉलो कर सकते हैं। बाबा कहते कई बांधेलियां भी पुरुषार्थ कर ज्ञान योग बल से पति को वश कर उनको ले आती है। मार भी बहुत खाती है। कहा जाता है ना, धरत पड़िए धर्म न छोड़िए। तो ये भी प्रतिज्ञा की जाती है और उस पर कायम रहना चाहिए, अमल करना चाहिए। माया बड़ी प्रबल है। माया तो अपना रुद्र रूप दिखाएंगे ना, जैसे जैसे समय और बीतेगा, तो जैसे जैसे हम भी पावन बनेंगे तो वो भी और परीक्षा लेगी। स्टेप जैसे आगे बढ़ते, जैसे आगे क्लास में जाएंगे तो एग्जाम डिफिकल्ट होती है। तो बाबा कहते माया बड़ी प्रबल है, उन पर विजय पानी है, पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अंडरलाइन। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में क्या भी पद पाए, नहीं, पुरुषार्थ ऊंच बनने का करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने हाथ में लौ नहीं उठाना है, आपस में बहुत बहुत मीठा रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। दूसरी पॉइंट है, सेकंड में नष्ट मोहा बनना है।
पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान योग बल से हिसाब किताब चुकतो करने हैं। आज का मीठा वरदान, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भव। विश्लेषण है, सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। ये बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। इसके लिए सेवा के क्षेत्र में भागदौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है ना, नहीं तो सेवा में बाह्य मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपना व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हैं। बाह्य मुक्ता में आए तो खुद के और दूसरों के स्वभाव संस्कार की धमाल में आ जाएंगे। इसलिए अटेंशन प्लीज। सेवा की भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। तो आज का हमारा सम्मान लिखने और अभ्यास करने के लिए, मैं मायाजीत आत्मा हूं। मैं मायाजीत आत्मा हूं। स्लोगन है, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। अपनी विशेषताओं के बीज को सर्व शक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। आज का हमारा पुरुषार्थ का पॉइंट है, प्रतिज्ञा द्वारा पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को ऐसा परिवर्तन में लाओ जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है। ऐसा पुराने संस्कारों को भस्म कर दो। उन अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। तो अपनी स्थिति को इतना परिपक्व बना दे कि बस जो हमारे पुराने स्वभाव संस्कार थे वो पुराने जन्म के साथ समाप्त। बाबा ने बनाया, नया ब्राह्मण जन्म मिला, तो स्वभाव संस्कार भी हमारे अनादि और आदि स्वरूप वाले मर्ज हो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में। और विशेष आज रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे 18 जनवरी की अव्यक्त वाणी के ऊपर रिवीजन। कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन रोज की तरह 3:30 से 4:30 और मुरली क्लास 4:45 बजे। अच्छा, आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।